इस बोका बनो और बनाओ संसार में ज्ञान स्कैम के शिकार सभी बंधुओं को मेरा प्यारा लेकिन दर्द भरा नमस्कार। हमें भ्रम है कि हम स्कॉलर विद्वान हैं, जबकि सत्य यह है कि हजारों वर्षों की गुलामी से उपजा नष्ट नस्ल नष्ट फसल वाला जहरीला दुष्परिणाम है हम। इसलिए CAT कैट, कैट माने चूहा, RAT रैट, रैट माने बिल्ली पढ़ रहे हैं और जाना था कलकत्ता, दिल्ली पहुंच रहे हैं। सब भगवान करता है, सॉफ्ट स्वीट थ्योरी रट रहे हैं और बिटर यानी कि कड़वा हार्ड स्टोरी गढ़ रहे हैं। सब भगवान करता है, कैसे पता नहीं, किससे पता नहीं, किस लिए पता नहीं। अब लापता फाउंडेशन पर बना जिंदगी लक्ष्य विहीन, दिशाहीन भटक रहा है, भ्रम कन्फ्यूजन के चक्रव्यूह में उलझ रहा है। आइए लापता का पता खोजते हैं और जिंदगी की दिशा को सही करते हैं। आओ जिंदगी बनाए ज्ञान स्कैम से बचे बचाए प्रोग्राम के माध्यम से। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए रूट्स ऑफ लाइफ, जो हमारा पहला वीडियो था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप देख लें, समझ लें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम जो है जिंदगी का, वो नॉलेज है, और ये नॉलेज जो है कम्बिनेशन ऑफ यंग यानी कि एनर्जी एंड ओल्ड एक्सपीरियंस का होना चाहिए, जिससे कि दोनों का फाउंडेशन अच्छा रहे, तभी लाइफ बेहतर होता है या हो सकता है। फॉर्मूला +=- एंड डेफिनेशन, दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है। ये आप पहले वाले वीडियो से बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मानव धक्का से धक्का के द्वारा धक्का के लिए संसार में आया है, इसलिए PQ कहलाया है, फिर भी धक्का से ही घबराया है। धक्का वस्तुतः है क्या? धक्का नेचर का यानी कि पावर का वो कैटलिस्ट है जो इंसानी जीवन को उठाता और गिराता है। प्लस माइनस दोनों तरह की क्रिया इसी से होता है। बेसिकली धक्का जो है यह क्रिएट सडन अनएक्सपेक्टेड अराइवल सीन, जो अचानक हमारी ज़िंदगी में आता है, जिसके चलते वो समझ से परे रहता है और एक भ्रम कन्फ्यूज़न बना रहता है। पावर के इंक्रीजर के रूप में या पावर इन्फ्लुएंसर के रूप में अगर हम इसे देखें तो पिस्टल, राइफल, रॉकेट, जहाज में इसका इस्तेमाल बखूबी होता है। पूरब का प्रकाशित ज्ञान आज पश्चिम की काली खाई में खो गया है, इसलिए TWWR का कंसेप्ट आदमी भूलता जा रहा है या भूल गया है। T थॉट, W वर्ड, W वर्क, R रिजल्ट, इनविजिबल टू विजिबल। दैट मीन्स जो हम यहाँ सोच रहे हैं वही हमारे यहाँ जुबान के माध्यम से निकल रहा है और वही क्रिया हम कर रहे हैं और उसी का मिला जुला परिणाम आ रहा है। ये इनविजिबल है, बाकी विजिबल और इनविजिबल विजिबल का मिक्सचर रिजल्ट में हमारे माध्यम से हमारे तक ही पहुँचता है। वस्तुतः ये कंसेप्ट लोग नहीं जानते, इसलिए कॉमनली ये मिस्टेक सभी लोग करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनके मुंह से निकल रहा है, यह नेचर का कैसा संकेत है। इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ। ऐसे तो ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिकल है जिसको कि मैं आगे धीरे धीरे करके बताता चलूँगा। फिलहाल यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ए यानी कि मैं प्रेजेंट में जॉब कर रहा, पास्ट में बिजनेस था। B मेरा दोस्त बिजनेसमैन, C मेरे दोस्त का दोस्त, वो भी बिजनेसमैन। एक दिन मैं अपने इस मित्र के पास खड़ा होकर सामान्य बातचीत कर रहा था, तभी इसका मित्र ये इस तक पहुंचा और वो भी हम लोगों के बातचीत में शामिल हो गया। उस बातचीत के दरमियान इस इंसान के मुंह से जो निकल रहा था वह मेरे लिए एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज था, जिसे मैं रीड कर रहा था लेकिन मैं साइलेंट था। इस आदमी को पता नहीं कि उसके मुंह से जो निकल रहा है वह उसके आने वाले भविष्य का संकेत है, क्योंकि आदमी अपने कहे हुए पर उतना ध्यान नहीं देता कि वो क्या हो सकता है या कैसी एनर्जी है जो उसका नाश निर्माण दोनों तरह की क्रिया संपादित करती है, संचालित करती है। बातचीत के वे में इस आदमी के चले जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप इस आदमी पर ध्यान रखना, ये आदमी फंस रहा है। किस एंगल से फंस रहा है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन फंस रहा है, ये उसके कथन से स्पष्ट हो रहा था। बहुत मुश्किल 15 दिन बीता होगा। मेरे इस दोस्त ने एक दिन अचानक मेरे को फ़ोन करके बोला कि ये आदमी ICU में
चला गया है। मेरे लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि ये तो मालूम था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई वेल्थ का इशू होगा, कुछ उस तरह का नुकसान, चूँकि बिजनेसमैन है, लेकिन हेल्थ का इस तरीके का इशू होगा ये मैं नहीं सोच पाया था। खैर जो भी हो, उसके बाद कुछ प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस के माध्यम से इनकी पुनर्वापसी आसानी से हुई। अब इनके लिए ये घटना एक चमत्कार थी, चूँकि फॉरकास्टिंग मेरी पहले हो चुकी थी और सेम उसी तरह की घटना रिपीट हो रही थी। संसार भी चमत्कार को नमस्कार करता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चमत्कार नहीं था, सिर्फ नॉलेज का एक छोटा सा पंच था। और ये नॉलेज कहाँ से आया? ये चूँकि मेरी एक जीवन यात्रा रही है, जहाँ पर चिंता से चिंतन, चिंतन से चिंतक, चिंतक से विश्लेषक, अन्वेषक, लेखक बनने की मेरी इस यात्रा में माइनस टू प्लस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इसलिए मैंने काफ़ी पहले जो किताब लिखा था उसमें मैंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन भी किया है। जिंदगी सॉफ्ट, इजी, फास्ट रही, ढलान की ओर जाती रही, माइनस होता रहा, और धीरे धीरे करके मैं मौत के रेड लाइन पर, डेथ रेड लाइन पर सालों साल रहा। सालों साल मैंने यहाँ से ज़िंदगी को देखा है, और यहाँ से जो मेरी पुनर्वापसी हुई है, स्लो, हार्ड और टफ रही। यहाँ से इस पूरे पाथ को मैंने देख रखा है, समझ रखा है। इसलिए आज मैं आओ ज़िंदगी बनाए प्रोग्राम लेकर आप तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मुझे पता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास वो एंगल नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। मौत का धमक, जिंदगी का चमक, समय रहते समझ लें तो ज़्यादा बेहतर। मैं नहीं समझ पाया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फंसा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम गेन नेचर का एक लॉ है। ऋण, दुख, अपमान, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में प्राप्त किया है, और इसके एवज में जो गेन आया, ये पेन रहा, ये गेन आया ज्ञान। तो जो ज्ञान है उसके एवज में ये सारा दाम मेरा लगता रहा है। मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम गेन का एक बेस्ट एग्जांपल माँ है। अगर कोई स्त्री माँ बनती है तो संसार का सबसे बड़ा पेन झेलती है, उसके ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा दर्द होता है, तभी जाकर वो माँ बन पाती है। तो यह नेचर का एक लॉ है, जितना ज़्यादा कष्ट उतना बड़ा वरदान। सब भगवान करता है। कैसे करता है? PQ एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, आसानी से याद रहेगा। सब भगवान करता है कैसे? पावर से, यानी कि शक्ति। किससे? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस लिए? पर्पस है, उद्देश्य है। अगर उद्देश्य नहीं रहेगा तो क्रिया क्यों होगी? अब अगर ये PQ है, हाथी हाथी को ही क्रिएट करेगा, आदमी आदमी ही क्रिएट करेगा, तो ये PQ भी PQ ही क्रिएट कर रहा है। अब ये PQ क्या है? पेलर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, मतलब जबरदस्ती धक्का या झटका। अब इस प्रोसेस को अगर देखें तो किसी भी जीव के निर्माण में दो शक्तियों का संयोग होता है, पुरुष और स्त्री या मेल और फीमेल। जहां पर बीजारोपण की प्रक्रिया में मेल मेंबर धक्का देता है, वहीं पर जो बीज है वो जब पौधे के रूप में पनप जाता है और गर्भ के संसार से इस संसार में जीव बनकर आता है या दृष्टिगोचर होता है, तो वहाँ पर वो स्त्री तत्व या नेगेटिव पावर या फीमेल मेंबर जो है वो भी उसे झटका देती है। तो मानव धक्का से, धक्का के द्वारा धक्का के लिए इस संसार में आया है। इसलिए आया है कि यह संसार यानी कि नेचर का बनाया हुआ एक प्लेग्राउंड है, जहाँ पर इंसान को एक प्लेयर बनना है। और प्लेयर बनने का मतलब ही है ऑफेंस डिफेंस उसकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। आज ज़्यादातर लोग ऑडियंस बने हुए हैं, उनकी डिमांड होती है प्लेन स्मूथ लाइफ। हमारी विशेष जो है वही हमारी ज़िंदगी और मौत का भी कारण बनती है। प्लेन स्मूथ लाइफ का अगर ग्राफ को देखें तो यह डेथ का ग्राफ है। और जो हमारी मांग है, जो हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है जिग जैग लाइफ ग्राफ की, जो अप एंड डाउन इस तरीके से बनती है। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये एक ऑडियंस का ग्राफ है जो दूसरे के खेल के लिए ताली बजा रहा है, और ये उसका ग्राफ है जिसके खेल पे दुनिया ताली बजा रही है।
क्योंकि यहाँ पर डिफेंस भी है, ऑफेंस भी है, प्लस भी है, माइनस है, और प्लस माइनस के संयोग से इज इक्वल टू फॉर्मूला जो नेचर का लॉ है। डेथ ग्राफ रिजल्ट क्या आता है? ये ग्राफ जो हमारा चाहत होता है, बॉडी डेथ, वेल्थ डेथ, हेल्थ डेथ, लूजर ऑडियंस आप इसे कह सकते हैं। बॉडी डेथ क्या है? परमानेंट है, अनरिपेरेबल है। वेल्थ डेथ टेम्पररी रिपेरेबल है, और हेल्थ डेथ भी जो है टेम्पररी रिपेरेबल है। ये पूरी जिंदगी में चल रहा है, आदमी इसको उस तरीके से नहीं देखता, इसलिए नहीं समझता है। लाइफ ग्राफ रिजल्ट, लाइफ विनिंग प्लेयर वही है जिसके पास एक कोच है, डिसिप्लिन है, रेगुलर प्रैक्टिस है, स्किल लर्निंग मोड है। अगर आप अपने आप को एक प्लेयर के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, एक कोच, डिसिप्लिन, रेगुलर प्रैक्टिस और स्किल डेवलपिंग मोड में हमेशा रहते हैं, लर्निंग मोड में रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप इस ज़िंदगी के विनर बन सकते हैं, बनेंगे। अब ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो तैयार किया गया है, ये जो आईना दिखा रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके ज़िंदगी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो और कन्फ्यूजन कम से कमतर रहे। ज़िंदगी के फाउंडेशन को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।